जैसा कि हम सब जानते हैं, 14 जून 2020 एक ऐसी तारीख जब हमने बहुत ही चहेते कलाकार को खो दिया, सुशांत सिंह राजपूत। और आज हमारे साथ अश्लेषा सावंत जी जुड़ रही हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुकी हैं इन द शो पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता से उनकी भी कई सारी यादें जुड़ी हुई है। हम बुलाना चाहेंगे, उन्हें इनवाइट करना चाहेंगे। अश्लेषा सावंत जी इस वक्त हमारे साथ है। वेलकम एंड कैसे हैं आप अश्लेषा? I'm fine, श्रुति, आप कैसे हैं? एकदम ठीक। सबसे पहले तो अश्लेषा आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपका पवित्र रिश्ता का जर्नी कैसा रहा और आपका और जिस तरह से आपके सह कलाकार रहे उसमें, सबका सुशांत के साथ रिश्ता भी काफ़ी पवित्र और काफ़ी खूबसूरत रहा है, राइट? तो पवित्र रिश्ता मैंने जब ज्वाइन किया था तब उस शो को ऑलरेडी 2 साल हो चुके थे, तो वो एक काफ़ी सेट शो था। मैं ऑलमोस्ट एक नई आर्टिस्ट थी उस शो पे, तो मैं किसी को जानती नहीं थी। मेरा जो ट्रैक था एक कैमियो ट्रैक था और मैं सिंस किसी को जानती नहीं थी तो ऐसा था कि मतलब थोड़ी रहती है व्हेन यू रीच द सेट, यू डोंट नो एनीवन, तो आप थोड़े अपने में ही रहते हैं। बट मुझे इतना ज़रूर याद है कि एक फैमिली वेडिंग या कुछ सीक्वेंस था उस दौरान जब मैं शूट करी थी कुछ पहले हफ्ते, और पूरी फैमिली थी पवित्र रिश्ता की, एंड दे वर वेरी स्वीट टू मी। बट आई डू रिमेंबर सुशांत इन दोज फ्यू डेज बिकॉज मैं देखती थी कि वो कैसे सबको हंसाते रहते थे सेट पे, और बहुत ज़्यादा मजाक और बहुत ज़्यादा मस्ती। हमारे डायरेक्टर का नाम मुजम्मिल था और वो मेरे, क्योंकि ये डायरेक्टर भी रह चुके थे, तो मैं उनके साथ ज़्यादा बैठती थी। एंड वो कितना मतलब प्रैंक्स प्ले करते थे हमारे डायरेक्टर के साथ और सारे जो आर्टिस्ट थे उनके साथ। उन्होंने कभी भी ये मतलब उनको ही डिडंट इवन नीड द टाइम टू ब्रेक द आइस, कहते हैं ना, जैसे कि वो मुझे जानते नहीं, मैं उन्हें जानती नहीं, वो इनवाइट करते थे कि हम सब साथ में लंच करते हैं, आप आइए लंच करिए। तो ये मेरी पहली याद है सुशांत के बारे में, उस फर्स्ट वीक ऑफ शूटिंग जब मैंने की थी पवित्र रिश्ता में। सुशांत सिंह राजपूत की हम बात करें तो काफ़ी प्रभावशाली पर्सनैलिटी उनकी रही है, इसीलिए उनसे इतने सारे लोग जुड़े भी हैं। और जी। स्पेशली मैं आपकी बात करूँ 2020 14 जून, जब आपको इस इंसिडेंट के बारे में, इस बुरी चीज के बारे में मालूम चला कि सुशांत नहीं रहे इस दुनिया में, अब उस बात को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। वो बीते साल की बात करें तो कैसा रहा? आपने भी काफी कुछ देखा मीडिया में, सोशल मीडिया में। अ, जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन मैं और संदीप के होम टाउन गुड़गांव और फरीदाबाद में थे। आई मीन गुड़गांव में थे, और हमें यकीन ही नहीं हुआ। हमने जब न्यूज़ पे देखा सुबह 11 बजे कि ऐसा हुआ है, हमें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मुझे खुद को बहुत शॉक लगा बिकॉज पहले तो ऐसा लग रहा था कि अफवाह है, क्योंकि जब न्यूज़ देखी और वो न्यूज़ में नीचे हेडलाइंस में आता है ना, तब वैसे ही आ रहा था बिकॉज किसी को कुछ पता नहीं था। तो मैंने संदीप से बात की एंड उन्होंने कहा कि हाँ ये तो सच है। फिर कुछ हमारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड किया कि हाँ दिस इज़ ट्रू। क्योंकि वो कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, एज इट इज़ सब डरे हुए थे, सब अपने घर में बैठे हुए थे, और ऐसी खबर सुनना उस वक्त और ऐसे इंसान की जो जिसके साथ आप काम कर चुके हो, आप उसे जानते हो, बहुत ज़्यादा इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। एंड द फैक्ट दैट मैंने और संदीप एक पिक्चर देखी थी उनकी छिछोरे कुछ 4-5 महीने पहले, और बिलीव ही नहीं हो पाया। इट वाज दुख के साथ साथ शॉकिंग बहुत ज़्यादा था कि इतने इतने टैलेंटेड और इतने यंग एक्टर को व्हाटएवर ही वेंट थ्रू एंड ही हैड टू फेस हिज टाइम केम सो सून। करेक्ट। साथ ही में अश्लेषा, व्हेन इट कम्स टू द ईयर, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, हर कोई इस बारे में अभी तक बात करता है। आप कैसा देखती हैं वो बीता हुआ साल? क्या क्या आपने खुद एक्सपीरियंस किया और देखा बीइंग एन एक्टर कि ये क्या हुआ है इंडस्ट्री में, या किस तरह की बातें हुई? देखिए, एक इंसान के पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में एक्चुअली में क्या चलता है, आप उसको जनरलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हर एक की जर्नी बहुत ही अपनी खुद की होती है, हर एक की स्ट्रगल खुद की होती है। आप उससे रिलेट करके आप अपनी लाइफ में कंपैरिजन ना ही करें तो इट्स बेटर, बिकॉज वो एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी आई थिंक हर स्ट्रगलिंग एक्टर में होती ही है। आई मीन आप जब बॉम्बे में रहते हैं, आपके स्ट्रगल्स
और आपका जो हाई या लो पीरियड जो भी रहता है वो आपका खुद का रहता है। हाँ, आप प्रभावित हो जाते हैं, हाँ, आप अपने आप को कंपेयर करते हैं अपनी ज़िंदगी को किसी और की ज़िंदगी के साथ, बट जहाँ तक मैं सुशांत को जानती थी, जितना टाइम मैंने उनके साथ काम किया था, वो बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही लविंग इंसान थे। और इसीलिए शॉकिंग बात है कि ऐसे इंसान जिसने ऐसा ज़ाहिर करवाया था सबको या सबको मिला के, मतलब एक उनका एक था कि वो बहुत ही ज़्यादा जोवियल थे, तो शॉकिंग इसी बात को लेकर होता है। बाकी इफ़ यू हैव टू आस्क मी कि मैं अपने आप को कंपेयर करती हूँ एज एन एक्टर कि क्या कोई डिस्पैरिटी हुई है या मैं वैसे सोचती तो हूँ नहीं अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में। मैंने ना ही अपना करियर और ना ही अपने पर्सनल लाइफ को कभी किसी और के थॉट प्रोसेस या किसी और के जजमेंट पे कभी भी छोड़ा है। तो फॉर मी पर्सनली मैंने इतना उसको पर्सनली कंपेयर नहीं किया। लेकिन 1 साल की हम बात करें तो इस साल में हमने देखा बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ लाइक ईडी, सीबीआई, उसके बाद में एनसीबी, हर किसी का इन्वेस्टिगेशन चला है। सो अभी तक वो चीज़ चली ही जा रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है अश्लेषा? आई मैं तो यही कहूँगी कि अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वो बिकॉज़ किसी कंसर्न्ड अथॉरिटी का लुकआउट है, वो कर रहे हैं। इस पे आम जनता या कोई सेलिब्रिटी या कोई लेमैन ना कमेंट करना चाहिए और ना इसके बारे में इतना सोच के उसको और गंभीर स्थिति बनानी चाहिए। जिसको जो अथॉरिटी है, जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस चल रहा है, वो जिन लोगों ने किया है वो ही हैंडल करे तो ज़्यादा बेटर है। करेक्ट। इस पूरे सिनेरियो में हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पे कंटिन्यूअसली ट्रेंड चला है #जस्टिस फॉर सुशांत जी, एंड इट्स स्टिल देयर। जी। उनके फैन्स हैं, उनका डेटाबेस है क्रिएट हुआ। He was a very well-known name. He was a celebrity, and he was a very famous celebrity at that. आप you cannot deny it, and you cannot even say that it's wrong or right. Uh, People on social media now feel like that they own the person because they know the person and they follow the person. They invest their time in the lifespan of a certain celebrity. तो ये उनकी feelings हैं और इस पे I really don't know what to say, Shruti. Agreed. So lastly, what do you want to say to the audience? Because कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का मेंटली भी चेंज हुआ है, काफी कुछ उनका भी अपने चीजों को लेके या इंडस्ट्री को लेके कुछ नजरिए बदले हैं। ऊपर से इतनी सारी जांच, इतनी सारी अपडेट्स, बैक टू बैक ट्विस्ट एंड टर्न्स इस पूरे केस में आए हैं। सो आप किस तरह से देखती हैं इस पूरे एक बीते हुए 1 साल को? अगर आप इंडस्ट्री के बारे में, इज दैट योर क्वेश्चन? डू यू वांट मी टू से समथिंग अबाउट द इंडस्ट्री पर से? एक इंडस्ट्री पर से भी और एक आउट पर्सन के तौर पे भी कि जो बातें हुई हैं। मेरा नज़रिया इस इंडस्ट्री के लिए जो था वो हमेशा रहेगा। मैं यहाँ पे 16-17 साल पहले आई थी, बहुत ही छोटी थी और मैंने यहीं पे आके सब कुछ सीखा। यही मेरा काम है और यही आई हैव लर्न टू लिव माई लाइफ। आई हैव ग्रोन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर एंड अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। हर प्रोफेशन में आई फील कोई ना कोई ड्रॉबैक, कोई ना कोई लो होता है और हर प्रोफेशन में हर प्रोफेशन आपको सिखा देता है उससे कैसे जूझना। तो मैंने तो यही सीखा, द शो मस्ट गो ऑन, और ये तो सदियों से सुनते आ रहे हैं एंड या आई गेस द शो मस्ट गो ऑन। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच अश्लेषा हमसे जुड़ने के लिए और हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए। थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच।